हाँ जी, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और तो आज का अपना सेशन जो कि आपने देख लिया होगा 40 और 75 मीटर्स जो अभी आपके हाईवे का रूल चालू है उसको लेकर के चर्चा चल रही है चारों तरफ मार्केट में। और अब इसमें एक गहनता का विषय ये बना हुआ है कि क्या जो सड़कें बनने जा रही है तो उसमें कुछ रूल मुआवजे का भी हो सकता है क्या? अगर प्रक्रिया जो हो रही है तो उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। संपत्ति जो भी है उस पर मुआवजा की बात करेंगे। सड़कें शुरू हो गई या कोर्ट का जो आदेश है मुआवजे को लेकर के उसमें क्या चर्चा हो रखी है वो भी बातें करेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले जो लास्ट सेशन कल का था बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और शेयर भी किया है। आशा करता हूँ ऐसा ही आपका प्यार मिलता रहे और सबके साथ में सेशंस को शेयर भी कर दिया करो क्योंकि तमाम बड़े बुजुर्ग हो गए, संपत्ति के मालिक हो गए, चारों तरफ के लोग देखते हैं। तो आशा करता हूँ सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। एज योर विश, आशा है मुझे कर लोगे आप। अब चलो चर्चा करते हैं सेशन की। देखो 40% का नियम आप सबको पता होगा। क्या नियम है आपने पढ़ लिया होगा भाई। 75 लगभग 250 मीटर के समथिंग हम पर मान सकते हैं, 250 फुट के समथिंग सॉरी। तो सड़कों के दोनों किनारों पे जो आपके नेशनल हाईवे वगैरह है, बड़ी सिटीज़ है, उनमें ये लागू होगा। 40 मीटर्स है वो जो स्टेट अपना हाईवे है उस पर ये चीज़ें लागू होगी छोटे दायरे के तौर पे। ठीक है, लगभग 140 35 समथिंग फुट होती है उसके समथिंग वो चीज़ होगी। मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है ना। तो अब देखो संपत्ति पर मुआवजा आपके अनुसार जितने भी संपत्ति के मालिकाना आपको मुआवजा चाहिए या फिर जैसे भी आप देख रहे हैं तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में जो भी योग्य है कि भाई हाँ मैं कमेंट करने के योग्य हूं तो कर सकते हैं जो भी कि मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, या आपके बाजार की जो रेट है उसके हिसाब से मिलना चाहिए या उसके ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए। ठीक है, उस पर सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि चलो ठीक है, आपका जो पट्टा बना हुआ है, रजिस्ट्री बनी हुई है सड़क के किनारे, मान लो हाईवे की तरफ, मान लो जहां पर आपको पता है हाईवे का ही नियम आया है तो हाईवे की तरफ ही मानेंगे ना हम तो। चाहे उसके हाईवे के पुल बना हुआ है या फिर उसके घर बने हुए, किसी भी मालिक के घर बने हुए, किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के मकान बने हुए हैं, तो क्या वो आधे टूटने के बाद पूरे का मुआवजा ले सकता है? तो बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकता है भाई? ले क्यों नहीं सकता है? मुआवजा तो पूरा ही लेना पड़ेगा भाई, उसका तो आधा टूट चुका है तो मुआवजा पूरा क्यों नहीं लेगा फिर भाई? आधा थोड़ी काम में आएगा। अब मान लो कि ये अपना ऑफिस है, ये आधा तोड़ दे तो वहां से जो आपका देख रहे हो जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा तो बाहर हो जाएगा। तो मेरे आधा क्या क्या काम का है? फिर तो ये कोई खुला हो जाएगा सिस्टम, कोई मतलब ही नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं अब आपका, सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये चीजें आपको अगर आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, वो भी इच्छा आपकी है। आरती सुनील चौधरी को यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है आपके व्हाट्सअप चैनल की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये चीजें आपको वहां मिल जाएगी, आप भी डाल सकते हो सोशल मीडिया पे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 40-75 मीटर का नियम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH है, नेशनल हाईवे है, और बड़े हाईवे पर ये लागू होगा 75 मीटर। ये आपके डिस्ट्रिक्ट जो सड़कें हैं, छोटे हाईवे आपके राज्य स्टेट वगैरह, उस पर लागू होगा 40 मीटर्स। फिर बात करते हैं सेकंड अपना पॉइंट है संपत्ति का असर। किस किस की संपत्ति पर असर हो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कितनी संपत्ति का हो रहा है। पहले तो आपका क्या होगा, उस पर सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में ये चीज देखी जाएगी कि भाई हाँ कितनी सरकार के अधिग्रहण ये जा रही है, अधीन जो भूमि है वो जा रही है। अगर सरकार की अधीन भूमि जा रही है ना तो उसका मुआवजा तो मिलना ही मिलना है, वो भी बाजार की रेट में ही मिलेगा। जैसे मान लो कि किसी की भी जमीन का उसकी वैल्यू अपन 5 लाख देखते हैं कि मार्केट में उसकी वैल्यू 5 लाख है तो 5 लाख ही उसमें वैल्यू दी जाएगी ना गवर्नमेंट के द्वारा। तो देनी जरूरी भी है अगर लीगल तरीके से है। अगर कब्जे वाली जगह है या फिर आप गवर्नमेंट की लैंड पे कुछ अपना बसाव कर रखा है तो उन चीजों में, उन कार्यों में नहीं मिलेगा। वो प्रॉपर तरीके से आपके नक्शा होना चाहिए आपके पास में, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल तरीके से होने चाहिए, उसमें मिल सकता है कि हाँ हमको इसका क्या होना चाहिए, अनुदान वगैरह मिलना ही चाहिए। ठीक है, सॉरी, उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर नोटिस दिया जाएगा, पहले सर्वे, आपका सर्वे किया जाएगा, फिर आपका क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा आपको। और नोटिस देके घबराने की क्या आवश्यकता है इसमें भाई? ठीक है, इतनी जमीन है कि भाई यहाँ सरकारों ने लगेगा कि इतनी जमीन है, ये सड़क जा रही है यहाँ पे, है ना, ये सड़क जा रही है तो इसके आधार पे देखो सर्वे किया जा रहा है, यहाँ पे सर्वे करा जाए और इतनी जगह यहाँ पे
छोड़ी जाएगी, बाहर की जगह भी छोड़ी जाएगी, जस्ट पास में भी होटलें वगैरह जो भी आपके रेस्टोरेंट क्लब वगैरह या फिर कुछ भी आप मान सकते हो, गार्डन वगैरह प्राइवेट सेक्टर में जो भी करते हैं वो नहीं करे जाएंगे, है ना। तो आपका कौन कौन सा सिस्टम टूटेगा, पूरा जो आपका मकान है, घर है, हाईवे पर आया तो पूरा हटेगा, पूरा मुआवजा आपको मिलेगा। तो वो ये भी कोर्ट को मेंशन करना चाहिए था, कोर्ट को ये चीज मेंशन करनी चाहिए थी। ऐसे ही आपने 60 दिन का क्या कर दिया, इनको टारगेट दे दिया कि निर्देशों का पालन करने के लिए बोल दिया है। तो ये भी चीज होनी चाहिए थी कि भाई आप जो मार्केट में जितनी वैल्यू है उस वैल्यू के आधार पे आपको ये प्राइज मिलनी चाहिए, ये मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं भी इसी पक्ष में हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति के संपत्ति पे अगर अतिक्रमण कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, तो उसका मुआवजा तो उसको मिलना चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा ही उसको लगेगा। अगर किसी की होटल सड़क पे है, उसने रजिस्ट्री करा रखी है, उसका सिस्टम सारा हो रखा है, उस पर उसने लोन भी ले रखा है, तो उसका क्या होगा फिर। सारी चीजें ही सब चीज क्लियर होनी चाहिए, एक अलग से पूरा सेटअप इसका तैयार होना चाहिए। ठीक है, आप नोटिस दे रहे हो, कोई बात नहीं है, दीजिए, लेकिन उसके आधार पे जो अवैध निर्माण है उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अवैध को हटाइए ना, कौन मना कर रहा है। फिर बात करते हैं अपन तीसरी चीज की, मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा। मुआवजा उनको ही मिलेगा जो जमीन आधिकारिक अधिग्रहण करती है। आपका जो जमीन का अधिग्रहण होगा, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में वो चीजें होगी अपनी, ठीक है भाई, हमारे घर से क्या जा रही है, एक ये रोड जा रही है, तो उसके सरकार उसको क्या देगी, सर्वे करने के बाद में नोटिस देगी, नोटिस देने के बाद में वो चीजें अपने को एक्सेप्ट करनी है और वो डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। गवर्नमेंट वो जो जमीन है वो अधिग्रहण कर लेगी और आपकी जो राशि है वो आपको भेज दी जाएगी। तो उसमें भी डॉक्यूमेंट कार्रवाई काफी होगी, जिससे मैं बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है वो, है ना। मैंने तो बोल दिया 10 सेकंड में, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। जमीन की मार्केट की वैल्यू, अन्य लाभ और भी लाभ दे जा सकते हैं, नक्शे में शामिल वगैरह है, आपकी रजिस्ट्री पट्टा वे दस्तावेज आपके पास में है तो मुआवजा मिल सकता है। मुआवजा किन को नहीं मिलेगा, जो अवैध है, अतिक्रमण से बैठे हैं वहां पे, सड़क की जमीन पर बिना अनुमति का निर्माण कर लिया, अनुमति नहीं थी वहां नगर पालिका निगम की, नगर परिषद की, फिर भी कर लिया, तो वो भी उस केस में नहीं मिलेगा। पहले से सरकारी भूमि पर कब्जा था, वो नहीं मिलेगा, उनको सीधा हटा दिया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करें सड़कें शुरू हुई नहीं हुई, ये चीज देखते हैं। देखो कुछ जगह अगर टाइम 60 दिन का दिया हुआ है तो फिर सर्वे वगैरह तो किया जा रहा है ना, सड़कें चलो अभी शुरू नहीं की गई है तो सर्वे वगैरह किया जा रहा है, तो सड़कों का काम शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। 60 दिन के अंदर ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। कोर्ट का आदेश, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी, नोटिस देना ही अनिवार्य है। बाकी ऐसे बिना अनुमति के नोटिस आप नहीं दोगे, जाके फोड़ दोगे, वो चीजें गलत है, उस पर कार्रवाई आप पे जा सकती है। ये सभी राज्यों पे ये लागू हो रहा है, ठीक है, सब राज्यों पे ये लागू हो रहा है। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी है। हाँ, इसमें एक दो एक्ट याद कर लेना। एक तो आपका जो नेशनल हाईवे एक्ट है 1956, ये याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए काम की चीज है। इसके ऊपर आपको एक विस्तार से पीडीएफ मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जो आपका लैंड वाला एक्ट है वो 2013 में जो आया था, उसको लेकर के ये चीजें की जा रही है। और लोन जो आपके ट्रांसपेरेंसी एक्ट है आपके रियल एस्टेट को लेकर के, लैंड वाली, वो 2013 का है। दोनों साथ में आए थे, लैंड वाला और आपका ये इक्विपमेंट्स वाला, है ना, रिस्टलमेंट वाला। तो ये सारे आपको याद कर लेना, 2-4 टॉपिक्स हैं इसमें, याद कर लेना है। आपको अब क्या करना चाहिए, जो अपनी संपत्ति के कागज सही रखे, वो मैंने आपको बातें बता दी है, उनको बार बार रिपीट करने से कोई महत्व नहीं है। तो बाकी और मैं सेशन लेके आऊँगा इसके ऊपर, डिटेल से वीडियो लेके आऊँगा, घंटे आधे घंटे का बनेगा वो, लेकिन एक पॉइंट टू पॉइंट आपको सब चीज़ें बता दूंगा। लगभग मैंने आपको बता दी है, फिर भी अगर कोर्ट की अगर आगे सुनवाई जो होगी ना, मैं उसके ऊपर और चर्चा जरूर करूंगा मित्र। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना सबके सामने, और अपनी अपनी राय सब लोग रख देना, मुआवजे को लेकर के, इस कार्य को लेकर के, हाईवे रूल को लेकर के, 40-75 मीटर को लेकर के, XYZ जितने भी आपके जहन में सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स खुला आप सबके लिए। आप सब मेरे अपने परिवार फैमिली के मेंबर हो, तो बिल्कुल आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, खैर मिलेंगे हम सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।